अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक। सिटी इंस्टीट्यूट यानी साइट के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ मैं एमडी कैट के स्टूडेंट से। 50% वेटेज है एमडी कैट की। आपकी 12 ईयर एजुकेशन एक साइड पे और एमडी कैट का रोल एक साइड पे। ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते भी हैं। और ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स यानी जिन्होंने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस, बीडीएस, इसके अलावा अगर आप अलाइड हेल्थ साइंसेज में, बीएसएन में या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, या अगर पाकिस्तान से बाहर से आपने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो आपके लिए एमडी कैट ज़रूरी है। सो एमडी कैट की तैयारी कहाँ से करें? यार ये जहन में जो आपके सवाल आता है, इस सवाल का जवाब आपने खुद लेना है। किसी ऐसे इदारे का इंतखाब करें। बीइंग अ टीचर मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ जिसकी पॉलिसीज़ उसके प्रोफेसर्स प्रोफेशनल टीचर्स बनाए। यानी जब टीचर्स पॉलिसी मेकर होते हैं ना, तो वो स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसी बनाते हैं। आपके साथ सबसे ज़्यादा सिंसियर आपके पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं? सबसे ज़्यादा खुशी टीचर्स को होती है जब उनको पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट्स की सक्सेस रेशो इतनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक क्लास में से 100 में से 33 स्टूडेंट्स का एडमिशन होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में से, बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में से थोड़े एडमिशन निकलना ये कोई कामयाबी नहीं है। सो कामयाबी मिलती कैसे है? कामयाबी लेने के लिए सबसे पहले ये है कि हम फिक्स्ड नंबर ऑफ़ लेक्चर्स पढ़ाते हैं। हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, बहुत बड़े नाम हैं। डॉक्टर प्रोफेसर असमतुल्ला साहब बायोलॉजी, प्रोफेसर शुएब अनवर, मी सेल्फ फिज़िक्स सब्जेक्ट है मेरा, और प्रोफेसर अयान अब्बास। सारे टीचर्स वो हैं जो कि सिर्फ एंट्री टेस्ट पढ़ा रहे हैं और 10 ईयर प्लस, 15 ईयर प्लस, डॉक्टर साहब का तो 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। तो आप ज़रा सोचें कि जो टेस्ट बनाते हैं हम वो अपडेटेड, अपग्रेडेड। ऐसा नहीं है कि हमारे लास्ट ईयर वाले टेस्ट चल रहे हों। और दूसरी बात यह है कि हम टेस्ट बच्चे को दे देते हैं कि ले जाएं आप टेस्ट अपने साथ। अगर आपको हम टेस्ट दे रहे हैं तो इट मीन्स कि हमने अगले टेस्ट अपग्रेड करने। ऐसा तो नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को टेस्ट देंगे और अगले टेस्ट में भी या अगले साल भी वही टेस्ट रखेंगे। अपडेटेड, अपग्रेडेड और अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न अगर आप टेस्ट बनाएंगे। और फिर सर इतने टेस्ट नहीं, यानी सिर्फ टेस्ट नहीं, बल्कि जो हमारी बुक्स हैं, यानी हमारा क्वेश्चन बैंक है, हमारे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं उसमें अलग से एमसीक्यूज हैं, लेकिन जो हमारे टेस्ट हैं वो अपडेटेड हैं। और नंबर 1 जो हमारा पैटर्न है, जो प्लान होगा तैयारी करवाने का, स्टडी सेशन, यानी स्टडी सेशन में भी हम टेस्ट लेंगे साथ। एक सीरीज़ आपके टेस्ट देंगे, 12 टेस्ट आप देंगे स्टडी सेशन के साथ। स्टडी सेशन में हम क्या करवाएंगे? नंबर 1 आपके कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे और साथ साथ आपसे टेस्ट लेंगे। अच्छा, सिर्फ टेस्ट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेस्ट लेने के बाद जब हम उनकी 360 डिग्री से, यानी 360 एंगल से डिस्कशन करवाते हैं कि ये करेक्ट है और ये 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं है, गलत है, तो क्यों गलत है, जब ये चीज़ हम बताएंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगली बात, टेस्ट देने के बाद, डिस्कशन लेने के बाद स्टूडेंट्स पर्सनली भी हमें मिल सकते हैं। हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम शाम तक अपने इदारे में क्लासेस पढ़ाने के बाद 6 आवर्स एटलीस्ट हम अपने इदारे में बैठे होते हैं। वो स्टूडेंट, कई स्टूडेंट हॉस्टल से भी वापस आ गए, हमसे पूछ रहे होते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल देने के बाद वापस आते हैं और हमें कहते हैं कि सर मेरा एक यूनिट रह गया था या मेरे 2-4 लेक्चर रह गए थे, तो आप हमें लेक्चर वही रिपीट करवा दें। वही स्टूडेंट्स ग्रुप की शक्ल में हमारे पास आते हैं, हम उनको ये रिवीजन करवा देते हैं। ये फैसिलिटी मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और कहीं आपको अवेलेबल हो। अच्छा, तो जब आपके नंबर 1 पे कंसेप्ट क्लियर हो गए, नंबर 2 आपने यूनिट वाइज टेस्ट दिए, यानी पहली सीरीज़ थी जिसमें आपने स्टडी सेशन लिया, टेस्ट दिए। अब दूसरा फेज़ की बात कर रहे हैं। पहले फेज़ को मैं कहता हूँ प्रेपरेटरी फेज़, यानी आप प्रेपरेशन के फेज़ में थे, आपने टेस्ट दिए, स्टडी सेशन लिया, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो टेस्ट में क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूनिट वाइज 12 टेस्ट हमने यूनिट वाइज लेने हैं। और 12 टेस्ट जब आप यूनिट वाइज देंगे तो वो उस फेज़ का नाम मैं कहता हूँ इवेल्युएशन फेज़ है। उसमें आप देखेंगे कि आप कितने पानी में हैं, यानी दूसरा फेज़ इवेल्युएशन फेज़। ये पहले की निस्बत आपके टेस्ट थोड़े बेहतर होंगे। इन टेस्टों की बेस के ऊपर आप फैसला कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। फिर भी आप हमसे आके मशवरा लेते हैं कि सर मेरा फ़लाँ यूनिट वीक है, और हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा मौजूद होता है जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपके टेस्ट इस सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर आ रहे हैं और ये वाले सब्जेक्ट का ये वाला यूनिट वीक है, आप उसके ऊपर फोकस करो। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, वो ये है कि जब हम अपनी पॉलिसी खुद सेट करते हैं तो किसी स्टूडेंट का या ज़्यादा क्लास का या पूरी क्लास का या ओवरऑल ज़्यादा मेजॉरिटी का कोई टेस्ट
अच्छा नहीं हुआ, हम उस यूनिट का टेस्ट रिपीट करते हैं। एक बार नहीं बल्कि मैंने फोर्स एंड मोशन के 3 बार टेस्ट लिए सिर्फ इस वजह से कि वो टेस्ट बच्चों का अच्छा नहीं हो रहा था। फाइनली जब आप 3 बार टेस्ट देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही। अच्छा, सेकंड फेज़ है एवेल्युएशन फेज़। थर्ड फेज़ में हम आपसे लेते हैं क्वार्टर टेस्ट, जिसमें हम आपको 200 MCQs की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, यानी क्वार्टर टेस्ट। अच्छा, क्वार्टर टेस्ट के बाद हम लेंगे क्रैश टेस्ट, बुक 1, बुक 2 और FLP। ये ऑलमोस्ट 100+ टेस्ट जब आप दे देते हैं और उनकी अच्छी डिस्कशन जब ले लेते हैं, बात मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ डिस्कशन के ऊपर, जब आप टेस्ट भी देंगे डिस्कशन, और ये चीज़ मेरी नोट कर लीजिएगा कि तमाम टेस्ट आपने अपने पास संभाल के रखने, फाइल बना के रखना और देख लेना कि MCQs रिपीट तो नहीं हो रहे, और ये भी चेक कर लेना कि क्या ये पिछले साल वाले टेस्ट हैं। यकीन माने आप देखेंगे कि वो अपडेटेड हैं और तमाम आने वाले टेस्टों में कोई भी MCQs रिपीट नहीं होता। 2 से 3 घंटे लगते हैं टेस्ट बनाने के लिए, कोई आसान काम नहीं है, और हम ये काम करते हैं और फ़ख्र से बताते हैं कि बड़ी मेहनत करते हैं हम। सो अगर आप ये चाहते हैं कि MD कैट में इस साल आप बहुत अच्छा स्कोर करें, और अगर आप रिपीटर हैं और आप ये चाहते हैं कि आप अपना स्कोर अपग्रेड करें, तो आपके लिए बेहतरीन चॉइस है सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एंटी टेस्ट प्रिपरेशन यानी साइट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।